हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस क्या होता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस टीएमवी में शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है क्योंकि इसमें डीएनए का अभाव होता है। तंबाकू के मोज़ेक वायरस लंबे, पतले तथा बेलनाकार संरचनाएं हैं। प्रत्येक बेलन का माप 3000 एंगस्ट्रॉम से 170 एंगस्ट्रॉम तथा आणविक भार 40 लाख है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा एक्स किरणों के द्वारा इन वायरसों का अध्ययन करने पर इनकी जटिल संरचना के दो घटक प्रोटीन आवरण तथा न्यूक्लिक अम्ल दिखाई पड़ते हैं। इनका प्रोटीन आवरण कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाइयों का बना होता है, जिसे कैप्सोमेरियस कहते हैं। प्रत्येक कैप्सोमेरियस 158 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला है तथा प्रत्येक का अणुभार 1800 होता है। कैप्सोमेर एक केंद्रीय एक रज्जुक आरएनए जिसमें लगभग 6000 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। युग्मकों के चारों ओर हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। प्रोटीन के आवरण कैप्सिड में वसा, कार्बोहाइड्रेट अथवा अन्य कोई पारदर्शी नहीं पाए जाते। इसके आरएनए में पूरे टीएमवी यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस कण के निर्माण के लिए आवश्यक समस्त आनुवंशिक संकेत निहित रहते हैं। यह संकेत आरएनए की पुनरावृत्ति तथा कैप्सिड की प्रोटीन इकाइयों में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण करते हैं। चूँकि सभी उप इकाइयाँ समान हैं, अतः सभी कैप्सोमेरियस के लिए केवल एक ही सांकेतिक जीन आवश्यक है। वायरस के प्रोटीन आवरण में आरएनए को पृथक करना संभव है। पृथक आरएनए परपोषी को संक्रमित करने में सक्षम होता है तथा परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात आरएनए रज्जुक अपने चारों ओर प्रोटीन आवरण संश्लेषित कर लेता है। टीएमवी में उपस्थित आरएनए के दो मुख्य कार्य हैं: स्वयं अपनी पुनरावृत्ति करना तथा वायरस विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करना। टीएमवी की पुनरावृत्ति संक्रमण के समय वायरियन अर्थात प्रोटीन आवरण व न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। परपोषी कोशिका में प्रवेश के तुरंत बाद वायरस का प्रोटीन आवरण नष्ट हो जाता है, जबकि आरएनए तुरंत ही एमआरएनए के संश्लेषण द्वारा प्रोटीन उप इकाइयों का प्रारंभ कर देता है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कोशिका द्रव्य में मुक्त होने के बाद वायरल आरएनए न्यूक्लियस संभवतः न्यूक्लियोलस में चला जाता है। वायरस आरएनए विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में एक रज्जुक वायरस आरएनए एक अतिरिक्त आरएनए अणु संश्लेषित करता है। यह पूरक आरएनए जो नए आरएनए जो पैतृक वायरस आरएनए के प्रतिरूप में हैं बनने के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नए वायरल आरएनए न्यूक्लियस को कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं, जो एक मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए इसके रूप में कार्य करते हैं। राइबो सहित प्रत्येक एमआरएनए परपोषी कोशिका का टीआरएनए प्रोटीन उप इकाइयों के संश्लेषण को प्रेरित करता है। प्रत्येक टीआरएनए एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। एमआरएनए अमीनों के लिए क्रम का निर्धारण करने के प्रोटीन को निर्धारित करता है। अपेक्षित प्रोटीन उप इकाइयों कैप्सिमियर्स के निर्माण के बाद नया वायरस न्यूक्लिक अम्ल अपने चारों ओर प्रोटीन उप इकाइयों को संगठित करने संपूर्ण वायरस कण वायरियन को संश्लेषित कर लेता है। बैक्टीरियोफेज के समान इसमें परपोषी कोशिका का लयन नहीं होता। परपोषी कोशिका जीवित रहती है तथा वायरस कण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाकर क्रमबद्ध संक्रमण करता रहता है। W.M. स्टैनली 1935 में टीएम को
क्रिस्टलीकृत किया तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।